Good evening, students. Today we start our topic on adjustment after closing the accounts. यानी कि अकाउंट्स हम क्लोज कर चुके हैं, उसके बाद में हमारे पास कोई भी एरर है, उस एरर को हमें एडजस्ट करना है, यानी कि उसको रेक्टिफाई करना है. एज एन एग्जाम्पल जैसे कि बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय द वे हमें क्या करना था, पे करना था, बट नोट पेड. हमें पे करना तो था, बाकी हमने उसको पे नहीं किया. तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? अकाउंट्स तो क्लोज हो चुके हैं, तो बेटा उसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी. स्टेटमेंट शोविंग एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. और ये बनेगी किसके हिसाब से? ये बनेगी बेटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के हिसाब से. ठीक है. चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे. हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करना था. मान लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टनर हैं, ए और बी. इनकी कैपिटल है इसकी 2 lakhs और इसकी 3 lakhs, और ड्राइंग इन्होंने किया है, इसने मान लो 30,000, इसने 50,000. आईओडी की रेट आपको गिवन है 10% पर है, जो कि आपको पे करना था और आपने उसे पे नहीं किया. तो आप इसको कैसे एडजस्ट करोगे? सबसे पहले बेटा आईओडी काउंट करेंगे. 30,000 का 10% कितना बना? 3,000, और हाफ करेंगे तो 1,500, और इसका आ गया बेटा 2,500. तो अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, इसको एडजस्ट कैसे किया जाए, देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि हमारी टेबल कैसे बनेगी. हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं बेटा, तो 3 कॉलम्स हम बना लेंगे. एक कॉलम ए का, एक बी का, और एक टोटल का. ठीक है. दैट इज पार्टिकुलर. किस चीज की मिस्टेक आपने की है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो अब आप क्या देखोगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड में लिखते हो? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड लिखा जाता है? डेबिट साइड. और हमने उसको डेबिट में लिखा नहीं. नहीं लिखा तो क्या करेंगे? लिख देंगे, है ना. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखना था, जो हमने नहीं लिखा, तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हम लिख देंगे. ओके. कितनी अमाउंट है? 1,500 and 2,500. देन इट्स सम इज 4,000. ओके. अब बेटा एक अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा. ठीक है. अगर बाय द वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अवर इनकम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम पार्टनर से लेंगे तो उससे प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा. तो उस प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे बेटा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है. जो हमें गिवन नहीं है तो हम 1:1 लेंगे. ऊपर वाला डेबिट है तो बेटा इसको क्रेडिट करेंगे. ओके. अमाउंट कितनी है? 4,000. 1:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ आए 2,000, यहाँ भी आए 2,000. टोटल हो गए बेटा 4,000. ओके. अब क्या करेंगे? बैलेंस निकाल लेंगे. इसका बैलेंस आया 500 और इसका बैलेंस भी आया बेटा 500. 2,000 माइनस 1,500 इज इक्वल टू 500. 2,500 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 500. अब यहाँ देखिए क्रेडिट का सम ज्यादा है या डेबिट का? यहाँ पे क्रेडिट का ज्यादा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ डेबिट का ज्यादा है तो बेटा ये डेबिट हो जाएगा. अब इसके हम जर्नल एंट्री बना देंगे. जो डेबिट है उसको डेबिट में लिख देंगे. बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
इज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे बेटा इसकी 500 एंड 500, ठीक है। और यहाँ नरेशन लिख देंगे फॉर एडजस्ट द अमाउंट ऑफ किस चीज की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देन आवर क्वेश्चन इज ओवर। ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। और एग्जाम्पल करके देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था कि हमने आईओडी पे करना था और हमने आईओडी बेटा पे नहीं किया, ओके। अब सेकंड करते हैं कि हमने आईओडी पे नहीं करना था, ठीक है, हमने आईओडी पे नहीं करना था, और हमने पे कर दिया। वही 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, कैपिटल है 3 लाख 2 लाख, ड्राइंग हमारी है 30,000 एंड 50,000, आईओडी की रेट दे रखी है बेटा 10% पर एनम, जो हमने क्या कर दिया, पे कर दिया, ठीक है, पे कर दिया बाई मिस्टेक। अब इसको रेक्टिफाई करना है तो सबसे पहले आईओडी कैलकुलेट कर देते हैं। 30,000 का 10% 3,000, हाफ करेंगे बेटा 1,500, इसका है 2,500। अपनी टेबल प्रिपेयर कर लेंगे, टोटल बी एंड ए डी एंड टोटल, ओके। यहाँ पे लिखते हैं हम पर्टिकुलर, ये क्वेश्चन बेटा फाइनल एग्जाम में ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का 100% श्योर आता है। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने पे कर दिया, तो पे कर दिया तो उसको पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड में लिखा, डेबिट में लिखा। जो हमें नहीं लिखना था, कहाँ लिखा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखा। और जो हमें नहीं लिखना था तो आप क्या करोगे, इसको रेक्टिफाई करोगे। इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, कोई चीज़ डेबिट में लिखी हुई है उसको रेक्टिफाई करना है तो क्या किया जाए, उसको क्रेडिट कर दिया जाए, ओके। अमाउंट कितनी है 1,500, 2,500, देन द सम इज 4,000। अब क्या करेंगे, वो अकाउंट क्रेडिट हो गया तो दूसरे वाला क्या होगा, डेबिट होगा। तो अब आईओडी हमने पे किया था तो हमें क्या हुआ था, प्रॉफिट, और पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, लॉस। तो लॉस डिवाइड इन प्रॉफिट शेयरिंग ratio is not given in question, so we take 1:1, 2,000 and 2,000, then the sum is 4,000, okay। 4,000 को 1:1 में डिवाइड कर देंगे बेटा, 4,000 डिवाइड बाई 1 + 1 2, then here we have 2,000, 2,000 multiply 1 2,000 and 2,000 multiply 1 2,000, डिफरेंस निकाल देंगे 500। डेबिट का सम ज्यादा है तो डेबिट और क्रेडिट का सम ज्यादा है तो क्रेडिट। अब जर्नल एंट्री बना देंगे, बी को क्रेडिट हुआ है, ए डेबिट हुआ है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, 500 एंड 500। नरेशन लिख देंगे फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। अब जैसे कि हमने क्या करना था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। हम ले लेते हैं कि जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना था और आपने उसे पे नहीं किया, ओके। We have some change in question. 3 lakhs and 2 lakhs is our capital और IOC की रेट है बाय द वे मान लीजिए 6% पर एनम बट नॉट पे,
आपने पे करना था, नहीं किया, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं 18,000 एंड 12,000। ओके, अब फिर देखेंगे कि आईओसी पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड आता है। आईओसी बेटा पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड आता है, क्रेडिट में आता है। तो आईओसी लिख करके क्रेडिट करते हैं। देयर इज द अमाउंट इज 12,000 एंड 12,000, देन द सम इज 30,000। ओके, अगर ये क्रेडिट हुआ दूसरा डेबिट होगा, और डेबिट होता है क्या बेटा, लॉस। तो लॉस डिवाइड इन प्रॉफिट शेयरिंग ratio. If the ratio is not given in question, then we take the ratio 1:1. Then 30,000 is to be divided in 1:1. Then 30,000 divided by 1 plus 1 2. Here we have 15,000. Then A's share is 15,000 and B's share is also 15,000. Then the sum is 30,000. Then we take the difference. 18 minus 15 is 3,000 and here is also 3,000. Okay. यहाँ पर बेटा क्रेडिट का सम x ज़्यादा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। इसकी हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर देंगे। क्या जर्नल एंट्री बनेगी बेटा, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अब इसका अपोजिट कर देते हैं। अगर अपोजिट करेंगे बेटा तो जो क्रेडिट है वहां पर डेबिट आ जाएगा, जहाँ डेबिट है वहां पर क्रेडिट आ जाएगा। ओके, ठीक है ना बेटा, समझ आया होगा कि एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, कि इसमें रेक्टिफिकेशन किए जाते हैं। कोई भी एरर आपने किया है, आपने आईओसी पे करना था, नहीं किया, तो देखोगे कहाँ आता है वो, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में आता है। ठीक है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे, जो भी सम आएगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके डेबिट कर देंगे। ओके, फिर आईओडी देखा कि आईओडी पे करना था, नहीं किया, तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ आता है, डेबिट में आता है, तो उसको डेबिट कर देंगे और जो सम आएगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। दैट इज वेरी सिंपल टॉपिक। ओके, ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का आएगा बेटा इन फाइनल एग्जाम। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, अच्छे ढंग से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा पजल्ड करके इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको सिंपली बताया है, सिंगल टॉपिक लेके किए हैं कि आईओडी और आईओसी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सभी टॉपिक्स, 2 टॉपिक 3 टॉपिक्स कंबाइन एक में लेकर के फिर उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप इनको इस टाइप से सोल्व करके देखोगे। ओके बेटा, ओके।